हेलो टू ऑल। मैं दीपक कुमार जांगड़ आप सभी का हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो है ये है करियर इन डिफेंस आफ्टर 12th के पॉइंट पे कि 12वीं के बाद में या 12वीं के वक्त जब अपियरिंग हो 12th में क्या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस डिफेंस के अपने आप पास में होते हैं जिसके लिए अपन सोच सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्लाइड मैंने ली है वो है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस अपने पास मौजूद है, ऑफ कोर्स सबसे ऊपर अपने पास एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। 10+2 बीटेक कैडर एंट्री स्कीम, ये जो दोनों एंट्री है ये ऑफिसर क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीए आपका रिटर्न एग्जाम यूपीएससी के थ्रू लेता है, साल में 2 बार आता है, ठीक है। 10+2 बीटेक कैडर एंट्री स्कीम ये डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस रैंक। जेई मेंस की जो रैंक आती है उसके बेसिस पे ये डायरेक्ट आपको एसएसबी के लिए बुलाते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी भी साल में 2 बार आती है, 2 इन अ ईयर। ऐसे ही नेक्स्ट, ये तो ऑफिसर क्लास थी जो दोनों देखें। एनडीए अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों में कॉमन है। देन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ये एंट्रीज होती है 12th बेसिस पे। 12th में आपके पास मैथ्स फिजिक्स होना जरूरी है, मतलब साइंस मैथ्स बेसिकली, ठीक है। 60% का बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 60% मिनिमम आपके पास होने चाहिए। 17 से 20 की एज ग्रुप में, ये याद रखना क्योंकि एज ग्रुप इसमें ज़्यादा मायने रखता है डिफेंस में, कि 17 to 20 के एज ग्रुप वाले ही कैंडिडेट्स एप्लीकेबल होते हैं पर्टिकुलरली कोई भी एंट्री के लिए। 10+2 बीटेक कैडर एंट्री स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 4 साल का बीटेक प्रोग्राम है। ये होता है INA, इंडियन नेवल एकेडमी, इजिमाला। उसमें ट्रेड्स होती है जैसे इलेक्ट्रिकल, एविएशन, मैकेनिकल, इस टाइप से। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड एसएसआर में क्या होता है, सेम इसी जो आपके ट्रेड्स है इसमें आपको डिप्लोमा कराया जाता है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है दोनों ही, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, AA एंड SSR। देन लास्ट है मैट्रिक रिक्रूट जो कि 10th लेवल पे होता है। AA एंड SSR का जो पेपर पैटर्न है अगर अपन उसको देखें तो इसमें 25 क्वेश्चंस मैथ्स के, 25 फिजिक्स, 25 इंग्लिश एंड 25 जीके, ये क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स का जो लेवल होता है वो 12th क्लास का होता है। 12th की मैथ्स एंड फिजिक्स। इंग्लिश आपकी बेसिक लेवल पे आती है, जनरल नॉलेज 10th लेवल पे आती है, जिसमें करंट अफेयर्स, अच्छा इसके अंदर आपके पास क्वांट, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, ऐसे करके टॉपिक्स आते हैं। इन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। मैट्रिक रिक्रूट, इसका 10th लेवल का एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश एंड जीके ही पूछी जाती है, मैथ्स बेसिक लेवल की मैथ्स भी पूछी जाती है। AA एंड SSR की फ्रीक्वेंसी ये साल में 2 बार आते हैं, 2 इन अ ईयर। कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी फ्रीक्वेंसी आप ऐसे लगा लिया करो, जुलाई एंड दिसंबर। यहाँ लिखा हुआ आता होगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा कि AA SSR 02/2021, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये सेकेंड बैच 2021 के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। तो सेकेंड बैच मतलब दिसंबर की जाएंगे, फर्स्ट बैच मतलब जुलाई की जाएंगे, बस वेरी सिंपल। तो साल में 2 बार ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको पास मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी स्लाइड्स में आप, मैंने देखो ऊपर कॉलम है करियर एंड जॉब, ये जॉइन इंडियन नेवी की साइट है। यहाँ पे करियर एंड जॉब्स पे जाके जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे MI एलिजिबल का एक स्मॉल पोर्टल आएगा। इस पोर्टल पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके पास ये पूछेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप कि क्या है, ग्रेजुएशन कर रखी है, 10th है, 11th है, 12th है, मेल फीमेल, एंड देन बाद में एज, ऐसे करके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये आपको बताएगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर जॉब्स, इस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल हो। तो आप इस पर जरूर चेक करें जॉइन इंडियन नेवी पे जाके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स, अगेन इंडियन एयरफोर्स में भी एनडीए में जाने का
एनडीए से ऑप्शन है ही है। एम एन एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, देखो एम एन एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप मतलब ये रिक्रूट लेवल पे है, सोल्जर लेवल पे एंट्री होती है। एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल लेवल पे एंड वाई ग्रुप होता है नॉन टेक। एक्स ग्रुप के अंदर साइंस मैथ्स वाले एप्लीकेबल है ओनली, बेसिक एलिजिबिलिटी मैथ्स एंड फिजिक्स होती है इसमें। एंड वाई ग्रुप के अंदर ऑल स्ट्रीम्स। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करें तो एक्स ग्रुप का जो पेपर पैटर्न आता है 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स एंड 20 आते हैं इंग्लिश के, टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। ये तो रहा एक्स ग्रुप का। एंड वाई ग्रुप का हमारा होता है 30 मार्क्स की रागा। नाउ रागा मीन्स रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। तो आपके इसमें कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स आएंगे, कुछ क्वांट आ गई, देन कुछ जनरल नॉलेज आ जाएगा, एंड देन इसके अलावा होता है 20 नंबर की इंग्लिश। ये 50 नंबर का पेपर होता है। कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है अब इन परसेंटेज मैटर, क्योंकि इसमें सारे लोग ही एलिजिबल होते हैं, इवन आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी साल में अगेन ये 2-2 बार होते हैं। एक्स ग्रुप ये भी साल में 2 बार आएगा, तो वाई ग्रुप जब भी एक्स ग्रुप आएगा इसके अटैच में एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों आते हैं। पर्टिकुलरली इनकी स्टेट वाइज रिलीज भी होती है। राजस्थान में इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन साउदर्न इंडिया एंड देन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी सारी रैलीज इनकी इंडियन एयरफोर्स की ऑर्गेनाइज होती है। पर्टिकुलरली एमन सिलेक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं, एएससी जिसको बोलते हैं, हर एक स्टेट में एक है, कहीं 2 स्टेट से कंबाइन करके एक बनाया गया है। तो एंड इन पर्टिकुलर इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आप हमेशा ये CASB की साइट है, सेंट्रल एमिन सिलेक्शन बोर्ड, इस पे जाके चेक करते रहें, यहाँ पे नोटिस में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाने का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन एनडीए इज़ द बेस्ट वन, एंड देन TES ये ऑफिसर एंट्री है। 10+2 बीटेक कैरियर एंट्री स्कीम, जैसे वहाँ पे अपने डायरेक्ट SSB के लिए एलोकेशन था, यहाँ पे भी डायरेक्ट SSB के लिए एलोकेशन है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ PCM मार्क्स। PCM में अगर आपके लेट्स से अराउंड 88% है, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का जो एवरेज परसेंटेज आएगा वो अगर आपका 88% के आसपास है, तो आप शॉर्टलिस्ट होते हो, देन यू विल गो थ्रू द SSB एंड देन फॉर द मेडिकल्स एंड फॉर द जॉइनिंग। TES में रैंक जो है वो NDA से हायर मिलती है, याद रखना, ये कैप्टन की रैंक आपको अलॉट मिलती है इसमें एज़ कम्पेयर टू NDA में आपको लेफ्टिनेंट मिलता है। NDA के अंदर ग्रेजुएशन होती है, इसमें ये पर्टिकुलरली बीटेक कराते हैं, तो टेक्निकल जो कोर्स है वो ऐड हो जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी में एंट्रीज़ के लिए जैसा आपको पता ही होगा डिफरेंट रैलीज होती है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को सबसे पहले परखा जाता है, उसके बाद रिटन एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, रेलेवेंट टू इंडियन नेवी, बेसिकली सिमिलर है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन लैंड अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर कर रही है, वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड अपने सी रूट पे जो सी बाउंड्रीज़ है, पोर्ट्स हैं, उनको सिक्योर करती है। तो उसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड बनी। इसमें 2 एंट्रीज आती है, नेविक GD या 12th साइंस मैथ्स के बेसिस पे, नेविक DB ये 10 बेसिस पे होती है। डोमेस्टिक ब्रांच मतलब स्टीवर्ड, शेफ, ये सारी पोस्ट। एंड GD जनरल ड्यूटीज़ जिसको बोलते हैं। 12 साइंस मैथ्स की इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, साल में ये 2 बार आता है। एंड इसमें पेपर पैटर्न जो है लगभग सिमिलर है AA, SSR एंड आपका एयरफोर्स का। इसमें 2 सेक्शन होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है, तो सेक्शन के अंदर आपके 20 क्वांट, 10 साइंस, 15 इंग्लिश, 10 रीजनिंग एंड 5 GK के सवाल, जो कि अराउंड हो जाएंगे 60। ये बेसिक लेवल चेक करने के लिए। क्वांट भी 10th लेवल की होती है,
साइंस के क्वेश्चन भी बड़े बेसिक वाले आते हैं। एंड जो सेकंड सेक्शन आता है उसके अंदर आपके 25 मैथ्स के एंड 25 फिजिक्स के अलग अलग पेपर होता है दोनों का ऑन सेम डे। आधे घंटे का पेपर होता है दोनों का। ये 50 क्वेश्चंस, 50 नंबर के 50, टोटल 110 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छी जॉब है। इसमें भी सेम जैसे AANSSR के अंदर आपको डिप्लोमा कराया जाता था, डिप्लोमा बोलो या ट्रेनिंग बोलो, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आपको डिग्री जो मिलती है वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट टू अ डिप्लोमा होती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के। साल में 2 बार ये आता है। 900 मार्क्स का पेपर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है 300 एंड 600 का। 300 मार्क्स की अपने पास मैथ्स आती है, 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड 600 मार्क्स की जनरल नॉलेज आती है। इस 600 में से 50 क्वेश्चंस, एक्चुअल में 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, 50 इंग्लिश के एंड 100 जो है आपके GK, साइंस, इसमें आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा इंक्लूड कर लो, देन सम करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चंस आते हैं। पेपर का लेवल टफ नहीं कह सकते, अप टू 12th स्टैंडर्ड रहता है। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड 12 बोर्ड्स आपने अच्छे से करे हैं तो पेपर का लेवल इतना टिपिकल नहीं लगेगा। इसके अलावा अब जैसे इसकी कट ऑफ की बात करें तो 420 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, यू विल ईजिली गेट सिलेक्टेड। SSB बस आपको क्वालिफाई करना होता है, बहुत ईजी है। सारे जो एग्ज़ाम्स देखें जैसे AA एंड SSR, ये 2 एग्ज़ाम आते हैं साल में, तो 4 ऐसे हो गए। X एंड Y ग्रुप 4 अपॉर्चुनिटीज़ ही होगी। एंड देन कोस्ट गार्ड की भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ ही है मान लो। एंड देन NDA, मैं रिटन एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। 10+2 TES मतलब BTech कैडेट एंट्री स्कीम एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग स्कीम, ये अलग है। ये हो गए 8 2 10 तो 12 एंट्रीज तो ये हो गई। मतलब साल में ये 12 रिटन एग्जाम्स तो आपके पास है ही है। नेवी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, NDA है, कोस्ट गार्ड है। अगर आपने एक की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, बेसिकली अगर मान लो आप NDA को टारगेट करके रखते हो ना, आपकी मैथ्स एंड फिजिक्स आपने अच्छी कर ली, then and of course you are eligible for the AA, SSR, X and Y group and Coast Guard also, then you will surely crack all of these exams. I will not say one of these exam, I will say all of these exams. प्रिपरेशन बस उस लेवल की होनी चाहिए कि मैथ्स एंड फिजिक्स जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है वो बहुत अच्छे से करी। उसके बाद में भी अगर आप प्रिपरेशन शुरू जैसे कर रहे हो डिफेंस के लिए, तो आपने RS अग्रवाल सॉल्व करी, फिजिक्स के लिए कुछ और बुक्स अच्छी सी रेफरेंस बुक्स ली, वो सॉल्व करे। तो उसके बाद में अगर जब मैथ्स एंड फिजिक्स पे कमांड अगर एक बार हो गई तो ये एग्ज़ाम्स कहीं नहीं गए, बहुत आसानी से आपके हाथ में आ जाए। तो इनको क्रैक करना है तो एक को टारगेट कर लो, सारे बाकी सारे पीछे पीछे आ जाएंगे। एंड आई बिलीव अगर NDA को टारगेट करोगे, क्योंकि टफ एग्ज़ाम आता है बाकी सबके कंपैरिजन में, तो बहुत ईजी हो जाएगा सिलेक्शन लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।